नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ ये पूछता है भारत का संडे स्पेशल। जी हां, कई बार मुझे ऐसा लगा कि बहुत महत्वपूर्ण विषय होते हैं, लेकिन इन राजनेताओं की तू मैं में, इन राजनेताओं की तू सही और मैं सही में, इन राजनेताओं की सारी गलती तो तेरी है, मैं तो दूध का धुला हूं, एंड वाइसे वर्सा में ये महत्वपूर्ण विषयों पर कई बार बात नहीं हो पाती। कई बार वो बात जो हम यानी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और मैं ऐश्वर्या कपूर आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो कई बार पहुंच नहीं। इसलिए एक अलग फॉर्मेट में ये कार्यक्रम को हम संडे स्पेशल में लेके आ रहे हैं आपके लिए। इसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर हम बात करेंगे हर रविवार, कोशिश करेंगे हर रविवार हम ये कर सकें। अचानक पिछले 1-2 महीने में ऐसा हुआ कि भाई खालिस्तान होने लगा। देश का एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, बॉर्डर स्टेट है पंजाब, जिसको यह कहा जाता है कि भारत का आधा अन्न पंजाब हरियाणा से आता है। उस प्रदेश में अचानक खालिस्तान के नारे लगने लगे और अमृतपाल नाम का एक व्यक्ति गुजरात जो अभी ये जो वीडियो है ये मैं आपको सुनाऊंगा, सुनिएगा, लेकिन पहले समझने की कोशिश कीजिए। ये शर्मा जो मेरा डायरेक्टर है, संडे को इसे बहुत जल्दी है, परेशान है कि संडे को भी हो रहा है पूछता है। कंट्रोल शर्मा, कंट्रोल। तो ये जो खालिस्तान का ये अचानक क्या हुआ कि अमृतपाल अचानक दुबई में विदेश में रहता था, ट्रक चलाता था, टैक्सी चलाता था, जो मर्जी चला, इंडिया आता है, केश धारण कर सकता, बिल्कुल करे, और अचानक खालिस्तान, प्रो खालिस्तान यानी एंटी इंडिया, और वो एंटी इंडिया से, प्रो खालिस्तान से एंटी हिंदू मूवमेंट हो गए। एंटी हिंदू मूवमेंट, ये समझने वाली बात है कि ये प्रो खालिस्तानी करते हुए जो भारत के पासपोर्ट पे विदेश जाते थे, इनको कहां से पैसा आ रहा? जब सीमा पार हुई भारत की सरकार और पंजाब प्रदेश की सरकार ने, और इसमें बीजेपी आम आदमी पार्टी का फर्क मत देखिए, एक साथ आके अमृतपाल और उन सब पे जो ये बॉर्डर पार पाकिस्तान का समर्थन लेके भारत में अपना एजेंडा चलाना चाह रहे थे, विभाजनकारी, भारत को तोड़ने वाली इस एजेंडा को चलाने की कोशिश कर रहे थे। और उसी के बीच इन्होंने ऐसा समा बांधने की कोशिश की, ध्यान से सुनिए, एंटी हिंदू। देखिए, कुछ फॉल्ट लाइंस होती हैं। कई बार जब मैं मेजर गौरव आर्य से बात कर रहा होता हूं, जनरल जीडी बख्शी से बात कर रहा होता हूं, या किसी फॉरेन एक्सपर्ट से बात कर रहा होता हूं, हिंदी या फिर इंग्लिश में, तो वो बताते हैं ना कि दीज फॉल्ट लाइंस एग्जिस्ट। ये जो हिंदू मुस्लिम की फॉल्ट लाइन है, ये जो हिंदू सिख की फॉल्ट लाइन है, इसको उजागर, इसको और कुरेदने, इसको नासूर बनाने की कोशिश करता है पाकिस्तान। और एग्जैक्टली यही हो रहा था। जैसे ही उस पे हथौड़ा मारा, खत्म। जो चीखते थे, चिल्लाते थे, वीडियो बना के, एक तो ये वीडियो का अलग क्रेज है, वीडियो पे बना के कोई ये बोल दे मैं चिंगेज खान हूं, उसको लगता है कि जनता ने मान लिया। ये अमृतपाल के साथी वीडियो बना के बोलते थे आ जाओ, जांघों पे हाथ मार के पहलवानों की तरह कि आजा पंजाब पुलिस, आजा भारत की पुलिस। और जब पहुंची पंजाब पुलिस तो कौन भाग रहा था खेतों में? ओ पुलिस आ गई, कौन भाग रहा था? यही खालिस्तानी, यही भारत विरोधी, यही लोग, और बदनाम सबको। पंजाब वो प्रदेश है जहां पे आज भी ज्यादातर युवा भारत की सेना में आता है। इसको भूलना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि यही लोग यही तो चाहते हैं। आपके और हमारे दिमाग में ये डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं, ये फॉल्ट लाइन क्रिएट करना चाहते हैं। ये फॉल्ट लाइन क्रिएट मत होने दीजिए। राजनेता तू मैं करते रहेंगे, आम आदमी पार्टी बोलती रहेगी कि दिल्ली की सरकार ने नहीं किया। हो सकता है दिल्ली की सरकार बोले कि भाई आम आदमी पार्टी में प्रदेश की सरकार है, उनकी जिम्मेदारी है, ये राजनीति चलती रहेगी। लेकिन आप
यानी देश की जनता अपने दिमाग में ये फॉल्ट लाइन ना पैदा होने दे। पंजाब भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। And 99.9% of the Sikh stand with India. वो भारत के साथ खड़ा, जान न्यौछावर कर देता है। सैनिक पूछिए, जब पाकिस्तान बॉर्डर पे हमारे सिख भाई फौजी जब वो LMG चलाते हैं ना, RPG चलाते हैं, तो कराची और इस्लामाबाद तक धुआं धुआं हो जाता है। समझ नहीं आता है इनको। तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, जो राजनीतिक तू मैं कई बार खो जाती है। ये लोग तो यही चाहते थे, लेकिन जैसे ही डंडा पड़ा शांत हो गए। तो फिर इन्होंने ये एंटी हिंदू लाइन लेने की कोशिश की, और सिर्फ देश में नहीं, क्योंकि भारत में तो कर नहीं सकते। भारत का सिख तो भारत के हिंदू के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, और कई बार जरूरत पड़ने पर आगे आके खड़ा हुआ है, ढाल की तरह खड़ा हुआ। और ये रियलिटी है, ये मुझे आपको बताने की, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं। मेरे साथ आज इसी पे बात करने के लिए पैनल नहीं, सिर्फ बिट्टा साहब होंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं उनसे पूछना चाहता हूं। लेकिन पहले ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए, और उसके बाद कुछ मिनट के लिए ही, लेकिन मैं और बिट्टा साहब बात करेंगे। लेकिन ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए जरा। नस्ल ने बहुत 19 मार्च 2003 ब्रिटेन में खालिस्तानियों का प्रदर्शन। 29 जनवरी 2023 ऑस्ट्रेलिया में मंदिर पर हमला। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे सिख भाइयों के जहन में जहर घोला जा रहा है। भारत के खिलाफ खालिस्तानी सोच को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। सोच ऐसी कि भारत को नुकसान हो, भारत उसी कगार पर पहुंच जाए जहां पाकिस्तान है। मतलब आप समझ गए होंगे, इसके पीछे कोई और नहीं, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, जो पिछले कई सालों से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंक की फसल उगाता है, तो कभी पंजाब में सिख भाइयों को बरगलाता है। पाकिस्तान का मंसूबा साफ है, भारत को किसी ना किसी तरह डिस्टर्ब करना है, लेकिन पाकिस्तान की साजिश बेपर्दा हो चुकी है। उसका बदरंग चेहरा दुनिया के सामने खुल चुका है। पाकिस्तान ISI के जरिए भारत के खिलाफ नापाक साजिश करता आया है। खालिस्तान के समर्थन में पाकिस्तान कई बार बैठक कर चुका है। पाकिस्तान के दूतावास और हाई कमीशन के जरिए खालिस्तानियों को फंडिंग दी जाती है। इतना ही नहीं, खालिस्तानी समर्थकों और आतंकियों को पाकिस्तान लगातार मदद पहुंचाता है। ISI खालिस्तानियों को फंडिंग और हथियार देकर मदद कर रही है। पाकिस्तान निरंतर लगातार खालिस्तानियों का समर्थन कर रहा है, उनकी फंडिंग कर रहा है। अपने दूतावासों के माध्यम से अमेरिका में, UK में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में उनकी फंडिंग करता है। उनके द्वारा भारत विरोधी वहाँ पर काम कराता है। पाकिस्तान इसमें एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान सोचता है कि उसकी K2 पॉलिसी कामयाब होगी, भारत कभी उसको कामयाब होने नहीं देगा। पाकिस्तान की साजिश का नतीजा है कि देश में अमृतपाल जैसे खालिस्तानी समर्थक युवा पैदा होते हैं और युवाओं को देशभक्ति के बजाय देशद्रोह का पाठ पढ़ाने लगते हैं। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल फिलहाल असम की जेल में बंद है। अमृतपाल के साथ पपलप्रीत भी जेल में बंद है। इसके अलावा कई खालिस्तानी समर्थकों को असम की जेल में रखा गया है। इतना ही नहीं, ऐसी सोच को ऑक्सीजन देने वालों की धरपकड़ भी की जा रही है। लेकिन आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा, देश के खिलाफ युवाओं को भड़काने से किसे फायदा है? ना पंजाब को फायदा, ना देश को फायदा। फायदा है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को। वो पाकिस्तान जो पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर खड़ा है और पाकिस्तान के हुक्मरानों को भारत की तरक्की रास नहीं आ रही। ऐसे में पाकिस्तान में बैठे कुछ लोगों को पैसे का लालच देकर कभी विदेशों में प्रदर्शन करवाए जाते हैं, तो कभी भारत के खिलाफ नारे लगवाए जाते हैं। गुरुओं की वाणी पर चलने वाले सबसे बड़े देशभक्त, देश पर न्यौछावर होने वाली कौम शायद ही कोई और होगी, तो फिर क्यों पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं?
पूछता है भारत।